हाय। आज मैं बात करने वाला हूँ एक तिथि के ऊपर। जो पंचांग है, जिस पंचांग को देख के आप अपने दिनचर्या को डिसाइड करते हो, आपका ऑस्पिशियस डे कौन से दिन में कौन सा कार्य करना है, कैसे करना है, क्या करना है, जो आप पंचांग देख के निकालते हो, तो उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। लेकिन मैं आज एक सिंप्लीफाइड कॉन्सेप्ट देने देने वाला हूं, जो आपको सिर्फ एक ही चीज देखना है, नोटिस करना है। अगर उसी दिन वही चीज आ रहा है, वही चीज बन रहा है जो मैं आज कहने वाला हूं, आप आंख बंद करके वो काम कर दीजिए। आपका वो काम 100% सफल होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नारद जी ने खुद कहा है नारद पुराण में। अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर, आपका सवाल लिख के भेज सकते हो। और उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 250 रुपीज ओनली पार्ट चार्ट एनालिसिस। ठीक है। और आपको 7 दिन के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपका जो डाउट है, जो प्रॉब्लम है, आपको लगता है आपको मुझसे बात करके उस प्रॉब्लम को सोल्व करना है, आपको मुझसे बात करना है, तो मुझसे बात करने के लिए आपको फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 500 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे या मेरे इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपको मैं एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। और आप वीडियो एनालिसिस जो चार्ट है उसके लिए भी 250 रुपीज़ आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट कर सकते हो या मेरे बैंक डिटेल में पेमेंट कर सकते हो, और उसका स्क्रीनशॉट मुझे अपने व्हाट्सएप नंबर में भेजेंगे। उसके बाद आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक प्राइम मेंबरशिप का भी ऑफर है। आप एक प्राइम मेंबरशिप, 1 साल का प्राइम मेंबरशिप ले सकते हो, जिसमें 1 साल के लिए पूरी तरह से मेरे तरफ से सपोर्ट रहेगा। आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हो। आपको एस्ट्रो वास्तु, उसके बाद नेगेटिव हीट, पॉजिटिव हीट, सब चीज़ें आपको ठीक करके दूंगा। उसके साथ साथ जो मेरा नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है उसका भी मदद आपको मिलेगा। कभी भी कोई भी चीज़ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आप मुझसे बात करके उस चीज़ का समाधान निकाल सकते हो। मतलब 24/7 आपको फुल सपोर्ट मिलते रहेंगे। सिर्फ संडे और सैटरडे क्लोज रहते हैं। बाकी 1 साल के लिए आपको पूरी गाइडेंस मिलेगा मुझे मेरी तरफ से। और इसके साथ साथ यहाँ पे ना कि आप अपना चार्ट एनालाइज करवा सकते हो, इसके साथ साथ आप अपने फैमिली मेंबर किसी का भी चार्ट एनालाइज कर सकते हो। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि आप लिमिट नहीं है कि आप इतना ही चार्ट एनालाइज करवा सकते हो। ठीक है। तो इस 1 साल का प्राइम मेंबरशिप आप ले सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 25,300 रुपीज़ में। आप मेरे इस यूपीआई में पेमेंट करोगे या मेरे इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, और उसके बाद आपको मैं प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और उसके बाद आपको 1 साल के लिए फुल सपोर्ट आपको मिलते रहेंगे मेरी तरफ से। और इसके साथ साथ बहुत सारे मैंने देखा है, बहुत सारे की कुंडली बहुत गलत बना होता है, या आपके पास टाइम ऊंच नीच होता है थोड़ा बहुत, तो आप अपना बर्थ चार्ट रेक्टिफाई कर सकते हो मुझसे। बर्थ चार्ट रेक्टिफिकेशन के लिए आपको पे करना पड़ेगा 2100 रुपीज़। अगर आपका बर्थ चार्ट ठीक नहीं है, टाइमिंग गलत है, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए आपको पे करना पड़ेगा 2100 ओनली। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे और या मेरे बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और अपना डिटेल भेजोगे, उसके बाद मैं आपका बर्थ चार्ट रेक्टिफाई करके दूंगा। ठीक है। तो ये रहा मेरी तरफ से जो अपॉइंटमेंट आप ले सकते हो। इसके साथ साथ मैं और एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। अब ये देख सकते हो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट। मैं अक्सर इस चार्ट के ऊपर बात करते रहता हूँ। ये क्या चीज़ है ये चार्ट? ये हमारे जो नक्षत्र होते हैं, जिस नक्षत्र में हमने जन्म लिया है, उस नक्षत्र में हर साल जिस दिन हमारा बर्थडे स्टार्ट होता है, उस दिन से उस पूरे 1 साल हमारे नक्षत्र में कोई 3 प्लेनेट रूल करता है। अगर वहाँ पे कोई पापी प्लेनेट का रूल होगा तो हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, और अगर वहाँ पे तीनों के तीनों पापी प्लेनेट अगर रूल करेंगे तो बहुत खराब जाता है उस साल, उसमें रेमेडी बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये अश्विनी नक्षत्र का चार्ट मैंने निकल के रखा है। यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जब यहाँ पे 2 साल, एक 10 और एक 46 ईयर्स लिख के रखा है। यहाँ पे देख सकते हो केतु, राहु, केतु तीनों के तीनों पापी प्लेनेट का रूल है। इसका मतलब जब इनका एज 10 साल होगा और फिर या 46 होगा, उस समय इनके उस साल में बहुत प्रॉब्लम आने वाला है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर तीनों के तीनों पापी प्लैनेट का अगर रूल होगा तो उस समय रेमेडी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर वहाँ पे 2 पापी प्लैनेट का रूल हो और एक नैसर्गिक शुभ प्लैनेट का रूल हो तो वो ठीक ठाक जाता है, लेकिन उसमें भी रेमेडी का ज़रूरत होता है। लेकिन अगर वहाँ पे 2 शुभ प्लैनेट का रूल हो और एक पापी प्लैनेट का रूल हो तो उतना डरने वाली कोई बात नहीं, और अगर तीनों के तीनों शुभ प्लैनेट का रूल हो तो बहुत अच्छा होता है। इसलिए ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या होता है शादी से पहले अपना कुंडली मिलान कर लेते हैं और उसके बाद अच्छा सा मुहूर्त देकर शादी करवा लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रॉब्लम आते हैं। क्यों? क्योंकि जब
आप नक्षत्र ट्रिप चार्ट में देखेंगे, जिस टाइम में उन्होंने शादी किया है उस टाइम में उनके कुंडली में, उनके नक्षत्र में तीनों के तीनों त्रिपा प्लेनेट का रूल था, इसके लिए उसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो ये जो चार्ट है ना, ये बहुत एक्सट्रीम लेवल तक रिजल्ट देते हैं। चाहे आपको दशा प्रेडिक्ट करना आता हो या दशा कैसा चल रहा है आपको दशा के बारे में पता है भी कि नहीं है, तो ये सोचने की जरूरत नहीं है। आप बस इस चार्ट को देखेंगे, अपना नक्षत्र देखेंगे और अपना एज देखेंगे। और कौन सा एज देखना है आपको? आपका रनिंग एज को देखना है। जो आपका एज रनिंग है, जो कंप्लीट हो गया, उसे नहीं देखना है। और आपको देखना है उसके नीचे कौन सा प्लेनेट का रूल है। अगर वहाँ पे पापी प्लेनेट का रूल है तो उस प्लेनेट का मतलब दान करना, उस प्लेनेट का पूजा पाठ करना अनिवार्य हो जाएगा। तो आप उस समय उस प्रॉब्लम से बचे रहोगे। तो ये बहुत इजी वे है अपने आपका जो साल जो चल रहा है वो कैसा जाएगा क्या नहीं जाएगा। कोई भी शुभ काम स्टार्ट करना है तो हमेशा वहाँ पे देखना कि कोई ना कोई एक नैसर्गिक शुभ प्लैनेट का रूल होना चाहिए। डिटेल में मैंने लिख के रखा है, इस PDF को आप अवेल कर सकते हो। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा हूँ, उसको आप क्लिक करोगे तो ओपन हो जाएगा। लेकिन ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है क्योंकि इसके लिए आपको मिनिमम सा फी पे करना पड़ेगा, दैट इज 111 रुपीज़। आप मेरे UPI नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको पासवर्ड दे दूंगा। उसके बाद आप इस चार्ट को यूज़ कर सकते हो अपने लिए भी, अपने दोस्तों के लिए भी, ठीक है। तो इसके साथ साथ मैं और एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हो ये है ई बुक एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज। ये बीमारी के ऊपर मैंने लिखा है, ठीक है। हाउ टू क्योर डिजीज विद द हेल्प ऑफ मंत्र, होमा एंड डोनेशन। आप मंत्र जाप करके, हवन करके, डोनेशन करके कैसे अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हो, इसके ऊपर मैंने लिख के रखा है। और आपके पास कैसे कैसे बीमारी हो सकता है, कौन से हाउस में कौन से प्रॉब्लम, अगर कौन से नेगेटिव प्लैनेट का हिट होगा जिससे कि आपको वो बीमारी हो सकता है। और इसे पूरी अच्छी तरह से इजी वे में लिखा है, मस्ट रीड है। अगर ये आप नहीं पढ़ रहे हो ना तो बहुत एक ऐसा चीज़ मिस कर रहे हो जो आप बहुत इजी वे में आप सीख सकते हो, ठीक है। इसका जो ई बुक है, इस बीमारी को कैसे सॉल्व करें, बहुत सारे रेमेडी चीज़ दे के रखा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इसको पढ़ो। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा हूँ, वहाँ पे क्लिक करोगे। लेकिन पासवर्ड प्रोटेक्टेड है क्योंकि इसके लिए मिनिमम से मैं चार्ज करता हूँ, दैट इज 99 रुपीज़ ओनली। आप मेरे UPI नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको पासवर्ड दे दूंगा। उसके बाद आप इस ई बुक को यूज़ कर सकते हो और उसके बाद आप अपने बीमारी को भी और अपने जो आस पड़ोस है उनको भी हेल्प कर सकते हो। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मदद होना चाहिए, क्योंकि मैं अकेले बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुँच पाता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे से जुड़ के आप और लोगों को मदद करो, ठीक है। अभी आता, ठीक है। ये नारद पुराण से मैंने ली है। नारद पुराण में नारद जी ने खुद कहा है, जैसे कि आपको पता है हमारे जो दिन है उसको 2 भागों में बटा हुआ है, एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष, ठीक है। एक हो गया शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष का मतलब है व्हाइट, सफेद। कृष्ण पक्ष का मतलब है काला, जो 15-15 दिन में डिवाइड करके रखा है, 15 डेज इधर 15 डेज इधर, ठीक है। आपको पता है कृष्ण पक्ष में आपको कोई भी ऑस्पिशियस काम नहीं करना है, ठीक है। जो भी करना है आपको शुक्ल पक्ष में करना है। कृष्ण पक्ष में अगर करना है, कोई भी दिन अगर कुछ काम करना है, वो बहुत कुछ देखने के बाद ही डिसाइड करते हैं हम लोग। नॉर्मली आप जो भी काम करोगे, जो भी चीज स्टार्ट करोगे, नया चीज करोगे, शुक्ल पक्ष में ही करोगे, ठीक है। उसके बाद जो डेज है, कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, उसको नारद जी ने क्या कहा, 5 भागों में डिवाइड कर दिया है। और उन 5 भागों में 3-3 करके तिथि आते हैं, ठीक है। जैसा मैंने यहां पे लिख के रखा 1, 2, 3, 4, ये सब तिथि है। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और उसके बाद आवश्यक या पूर्णिमा, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है कि कृष्ण पक्ष में आपको कोई भी ऑस्पिशियस काम नहीं करना है, शुक्ल पक्ष में करना है। तो आपको क्या करना है, आपको ये चीज नोट करना है। देखिए नारद जी ने तिथि को 5 भागों में डिवाइड करके रखा है। पहला नंदा तिथि, ठीक है, पहला है नंदा तिथि, दूसरा है भद्र तिथि, तीसरा है जया तिथि, चौथा है ऋतु तिथि, उसके बाद 5वां है पूर्ण तिथि। इन तिथि के अंदर 3-3 पार्ट में तिथि बार देके रखा है, ठीक है। तो आपको देखना है नंदा तिथि के अंदर कौन सा था, पहला, छठा और 11 तिथि, 11 नंबर का जो तिथि है, दैट मीन्स। और उसके बाद भद्र तिथि में कौन सा आता है, दूसरा, 7वां और 12, ठीक है, द्वितीया, सप्तमी, उसके बाद द्वादशी। जया तिथि में कौन सा आता है, त्रयोदशी, अष्टमी, तृतीया, अष्टमी, त्रयोदशी। ऋतु तिथि में कौन सा आता है,
चतुर्थी, नवमी, उसके बाद 14 नंबर में जो तिथि है 14 वाला चतुर्दशी, ठीक है। और पूर्ण तिथि में कौन सा आता है? पंचमी, दशमी और उसको आवश्यक पूर्णिमा। लेकिन आपको कृष्ण पक्ष में नहीं करना है, शुक्ल पक्ष में करना है, ठीक है। तो आपको देखना है कि ये जो तिथि में डिवाइड करके रखा है, आप जिस दिन जो काम करने जा रहे हो उसी दिन जो तिथि है उसके हिसाब से वो दिन कौन सा बार है, कौन सा डे है। जैसे कि नंदा तिथि में जो पहला, छठा और 11 आता है, उसी दिन अगर फ्राइडे होगा, ठीक है, अगर नंदा तिथि में ये 3 आते हैं, तीनों में से कोई एक तिथि आप होते हैं और उसी दिन अगर फ्राइडे होगा तो आपको आंख बंद करके कोई भी काम कर दीजिए, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इन द सेम है भद्र तिथि में, भद्र तिथि के अंदर कौन सा है? दूसरा, 7वां और 12। इन तीनों में से कोई भी एक तिथि हो और उस दिन अगर वेडनेसडे हो, बुधवार, ठीक है, उस दिन अगर वेडनेसडे बुधवार हो तो आप आंख बंद करके काम कर लीजिए कोई भी। उसके बाद तीसरा जो तिथि है जया तिथि, उसके अंदर 3, 8, 13 नंबर का जो तिथि है वो अगर उनमें से कोई भी एक होता है और उसी दिन अगर ट्यूसडे हो, ठीक है, तो बेस्ट है, आप कोई भी काम कर सकते हो। ऋत तिथि के अंदर 4, 9 और 14 आता है और उसके उसी दिन अगर सैटरडे हो तो, अगर सैटरडे हो तो आप आंख बंद करके कोई भी काम कर दीजिए, आपको इतना पंचांग देखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको पंचांग के ऊपर कोई नॉलेज नहीं है तो आप सिर्फ ये चीज देख लो तो भी आपका काम हो जाएगा। और ये मैंने नहीं कहा, ये नारद जी ने खुद कहा है नारद पुराण में, ठीक है। और लास्ट में जो पुण्य तिथि है उसका जो है 5, 5वां, 10वां, 15, अगर इसी दिन में अगर थर्सडे हो, ठीक है, अगर इसी दिन अगर थर्सडे हो तो आप आंख बंद कर कोई भी काम कर लीजिए, आपको उस काम में सफलता जरूर मिलेगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप देख लीजिए, एक बार पॉज करके देख लीजिएगा। नंदा तिथि के अंदर ये 3 तिथि आता है और डे फ्राइडे। भद्र तिथि में ये 3 आते हैं, 2nd, 7th, 12th, डे है वेडनेसडे। जया तिथि में आता है 3rd, 8th एंड 13, डे है ट्यूसडे। ऋत तिथि में आते हैं 4, 9 एंड 14 और सैटरडे। पुण्य तिथि में आते हैं 5, 10, 15 और डे है थर्सडे। अक्सर हम सुनते हैं कि चतुर्दशी में शादी उदी नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि चतुर्दशी में शादी क्या हुआ, कपल भी बहुत अच्छा भला फल फूल रहा है उसका रिलेशन। क्यों? क्योंकि आप जब चेक करोगे, जब डीप माइंडिंग करोगे, आप देखोगे चतुर्थी में जब उन्होंने शादी किया था उसी दिन सैटरडे था। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि चतुर्थी में नहीं करना चाहिए, कोई भी एक तिथि में ये सब नहीं करना चाहिए। देखिए, एक बीमारी का इलाज एक दवाई नहीं होता है, हर बीमारी का इलाज एक दवाई नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप देखिएगा, आपको जो काम करना है, अगर आपको पंचांग देखना, अच्छे दिन बुरे दिन देखना इतना नहीं आता है, तो आप अगर इस नारद पुराण के हिसाब से इस कॉन्सेप्ट को भी फॉलो कर लोगे तो आपका कोई भी काम सफल होगा, गारंटी, ठीक है। उसके बाद मैं अभी एक 7 नक्षत्र देने वाला हूं, ठीक है। और ये 7 नक्षत्र अगर उसी दिन होगा, ठीक है, मैं दो कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, कोई भी काम करने से पहले आपको चेक करना है। अब अगर तिथि आप देखते हो कि तिथि आप चेक कर रहे हो, जो तिथि है उसी दिन वो बार नहीं आ रहा है, और जब आ रहा है तो बहुत दिन बाद आ रहा है, तब आप काम नहीं रुक सकते। देख सकते हो कि आपका तिथि का जो कॉन्सेप्ट है वो फिट नहीं बैठ रहा है, वो 1 महीने 2 महीने बाद वो दिन आ रहा है। तो आप अगर 1-2 महीना वेट नहीं कर सकते हो, तब मैं और एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं नक्षत्र के ऊपर, जिसको भी अगर फॉलो करेंगे तब भी आपका कोई भी काम सिद्ध होगा। ये सिद्ध योग है ये सर, ये जो मैंने तिथि का, क्योंकि नरक पुराण में खुद नारद जी ने दिया है, ये एक सिद्ध योग है, आपको हमेशा याद रखना है, ये सब सिद्ध योग है, ठीक है, ठीक है। मैंने तिथि के ऊपर दिया, अगर मान लीजिए तिथि में आपका डेज जो आ रहा है, जिस तिथि में जो बार होना चाहिए वो अगर नहीं आ रहा है और आ रहा है तो बहुत लेट बाद, 2 महीने 3 महीने बाद आ रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको नक्षत्र में आ जाना है। तो आप अगर नक्षत्र को भी फॉलो कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। कौन सा? देखिए, पहला जो नक्षत्र है वो है हस्ता नक्षत्र, ठीक है। आप देख लीजिए जिस दिन आपको जो काम करने जा रहे हो उस दिन हस्ता नक्षत्र है कि नहीं। अगर हस्ता नक्षत्र है, नक्षत्र हस्ता नक्षत्र, और वो नक्षत्र जो है
वो जिस दिन नक्षत्र आ रहा है उसी दिन अगर संडे होगा, दैट मीन्स दैट विल बी द बेस्ट डे फॉर डूइंग एनी वर्क, दैट इज सिद्धि योग। कोई भी काम करोगे सफल हो जाएगा। तो मैं आज 2 कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। अगर नक्षत्र तिथि को अगर कॉन्सेप्ट अगर फिट नहीं बैठ रहा है तो अब नक्षत्र का कॉन्सेप्ट फॉलो कर लीजिए। दोनों में से कोई ना कोई जरूर होगा, आपको जरूर डेट मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको पंचांग देखना नहीं आ रहा है तो आप ये फॉलो कर लीजिए, सबसे बेस्ट है। नारद जी ने खुद कहा है नारद पुराण में। ठीक है, हस्ता नक्षत्र ऑन संडे। ठीक है, दूसरा मृगशिरा। ठीक है, मृगशिरा नक्षत्र ऑन मंडे। आपको ये याद रखना है, मृगशिरा नक्षत्र ऑन मंडे। अगर हस्ता नक्षत्र ऑन संडे, मृगशिरा नक्षत्र ऑन मंडे अगर होगा तो आपके लिए उस दिन बेस्ट होगा कोई भी काम करने के लिए। उसके बाद तीसरा अश्विनी नक्षत्र। ठीक है, अश्विनी नक्षत्र ऑन ट्यूसडे। ठीक है, अश्विनी नक्षत्र ऑन ट्यूसडे। अगर अश्विनी नक्षत्र आ रहा है उस दिन और उस दिन अगर ट्यूसडे है, बेस्ट योग है, सिद्धि योग है। वो कुछ भी काम कर दीजिए सफल हो जाएगा। आपको ज्यादा कुछ पंचांग देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद अनुराधा। अनुराधा नक्षत्र ऑन वेडनेसडे। ठीक है, अगर अनुराधा नक्षत्र ऑन वेडनेसडे को आ रहा है, आप चेक कर लीजिएगा डेली पंचांग। आप देखिएगा किस दिन कौन सा नक्षत्र है, उसी दिन उस हिसाब से वो डे फिट बैठ रहा है कि नहीं। अगर बैठ रहा है काम कर दीजिए, और अगर नक्षत्र भी फिट बैठ रहा है, तिथि भी फिट बैठ रहा है, दोनों एक साथ हो रहा है उस दिन, वो तो सबसे बेस्ट योग है। कुछ भी काम कर दीजिए सफल 100% होगा। ठीक है, तो मैं अभी रब कर रहा हूं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। मैंने 4 नक्षत्र में बात कर दिया। 5वां नक्षत्र, जो 5th नक्षत्र है वो है पुष्य नक्षत्र। ठीक है, पुष्य नक्षत्र ऑन थर्सडे। ठीक है, अगर पुष्य नक्षत्र आ रहा है और वो थर्सडे को आ रहा है तो ये बेस्ट सिद्धि योग है, कुछ भी काम कर सकते हो। 6ठा वो है रेवती नक्षत्र। ठीक है, रेवती नक्षत्र ऑन फ्राइडे। ठीक है, रेवती नक्षत्र अगर फ्राइडे को आ रहा है बेस्ट है। उसके बाद जो 7वां नक्षत्र है वो है रोहिणी। ठीक है, रोहिणी नक्षत्र, उसका डे है सैटरडे। ठीक है, रोहिणी नक्षत्र ऑन सैटरडे, आपको ये चीज याद रखना है। तो आपको मैंने थोड़ी देर पहले क्या होता है, हस्ता नक्षत्र ऑन संडे, मृगशिरा नक्षत्र अगर सोमवार को आ रहा है, अश्विनी नक्षत्र ऑन ट्यूसडे को आ रहा है, अनुराधा नक्षत्र ऑन वेडनेसडे को आ रहा है, पुष्य नक्षत्र ऑन थर्सडे को आ रहा है, रेवती नक्षत्र अगर फ्राइडे को आ रहा है, रोहिणी नक्षत्र अगर सैटरडे को आ रहा है, आप कुछ भी काम कर सकते हो। ये बहुत ही सिद्धि योग है। तो मैंने दोनों कॉन्सेप्ट दे दिया। अब दोनों में से कोई एक को भी फॉलो करोगे तो आपका काम 100% होगा। और अगर दोनों का दोनों एक ही दिन आ रहा है तो आपके लिए तो बेस्ट है, वो तो होके भी रहेगा। ये मैं नहीं कहा, ये नारद जी ने खुद कहा है नारद पुराण में। ठीक है, तो आपको अगर पंचांग कुछ दिन बाद अगर आपको अच्छे दिन हो रहा, आज का हो रहा क्या है, ये सब देखने में अगर आपको इतना आइडिया नहीं है तो अगर ये भी कॉन्सेप्ट फॉलो कर लोगे तो आपका सब काम सफल होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।